परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक साथ मिलकर फिर से प्रभु के बारे में सोचने के लिए हमें एक मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपन को ये मौका मिला। कल हम यिर्मयाह 23 के 24 में से पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर, नया भाग पढ़ रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 4:13 में क्या लिखते हैं अपन जब अपन पढ़ते हैं। ये एपिसोड 7 है जो परमेश्वर की जजमेंट के बारे में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर का जजमेंट एपिसोड 7 हम सीख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पिछले बार में बोला था, क्या बोला था? परमेश्वर हर जगह पर मौजूद है। परमेश्वर हर जगह पर मौजूद है। ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड। वो हर जगह पर मौजूद है। वो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वहाँ पर वो नहीं हो। तो आप सोचिए, यदि परमेश्वर सब जगह पर मौजूद है तो आप उससे क्या छिपा सकते हैं? तो आपको उससे डर के रहना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी हर चाल चलन, हमारी हर काम को देखता है, बारीकी से देखता है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़े थे। आज 6वां पॉइंट हम ये कहते हैं कि हम इसमें लिखा है कि यिर्मयाह इब्रानियों की पत्री 4:13 में क्या लिखा हुआ है? 4:13 में लिखा है कि उसके आंख जो है उसके आंख के सामने सब कुछ नंगा है। सब कुछ नंगा है और हर चीज का आपको उसका अकाउंट देना पड़ेगा। क्या लिखता है देखो इसमें क्या लिखा है? एंड देयर इज नो क्रीचर्स हिडन फ्रॉम हिज साइड। उसके सामने कोई ऐसा चीज नहीं जो उससे छुपा हुआ है। बट ऑल थिंग्स आर नेकेड। सभी चीज उसके सामने नग्न है, बिल्कुल नंगा है। एंड ओपन द आईज ऑफ हिम टू होम वी मस्ट गिव अकाउंट। और अपने आप आंख खोल के देखो, तुमको इसकी अकाउंट देना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं उसका आप हिसाब देना पड़ेगा। बिना हिसाब दिए आप नहीं जा सकते हैं। बोले कि मैं किस बात की हिसाब दूं? ओके, हम कहते हैं हम किस बात की हिसाब दें? अरे जब तुम्हारे जीवन में सभी गलत काम हो रहे हैं तो इसका हिसाब तो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला, परमेश्वर तो पवित्र है, वो अति पवित्र है। वो पवित्र ही है, पवित्र है और वो पवित्र लोगों को ही उसके पास में आने देते हैं। और मैंने आपको बताया कि हम पवित्र इसलिए हुए, हमको प्रभु ने हमको पवित्र बनाया। हम अपवित्र थे, हमको प्रभु ने पवित्र बनाया। कैसे पवित्र बनाया? प्रभु के पुत्र ने अपना लोहू बहाकर हमें छुड़ाया, हमें नरक से बचाया, हमें छुड़ा कर हमें क्या करा? हमें जीवन दिया। हम अब जो है हम उसके बीज हैं, हम उसके सीड है, हम उसके बीज है। हम उसके द्वारा हमको नया जन्म मिला है। और इस नए जन्म में हमारे पाप का बीज जो था, शैतान का जो बीज था, हम में से निकल गया। अब कौन सा बीज रह गया? परमेश्वर का बीज। परमेश्वर का बीज क्या है? वो पवित्र है। और यदि परमेश्वर पवित्र है तो उसका बीज भी पवित्र हुआ। तो वो पवित्र, उस बीज में से जो उगेगा वो भी पवित्र होगा। तो हम जब उससे उगेंगे, मतलब जब परमेश्वर के द्वारा हम उदार पाके हम जिएंगे, हमको नया जीवन मिलेगा, तो हम भी क्या होगा? पवित्र होगा। देखो सब जुड़े हुए बात है। हम एक साथ देखो। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और ये हम पवित्र होने के बाद भी हम मनुष्य हैं। और उसका कारण क्या है कि हमारे हमारे तन जो है वो क्या है? मट्टी से बना हुआ है। और मट्टी में क्या है? पाप ही पाप है, सब दोष से भरा हुआ है। अब तो हमारे में दोष है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे सामने हर चीज बिल्कुल नग्न है। एक भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप मुझसे छुपा सकते हैं। और मैं सब कुछ देखने वाला हूं। मैं सब कुछ देख रहा हूं। और यदि मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं हर चीज को आपको देख रहा हूं, तो आप सोचिए, आपको इसके हिसाब देना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हिसाब देना पड़ेगा? क्या आप उसके हिसाब देने के लिए तैयार है? परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेंगे। हाँ, ये बात सही है कि आपको नरक में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने पवित्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हमें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। बाकी हिसाब तो देना पड़ेगा।
भाई आप अब इस प्रकार से सोचे, एक अमीर आदमी है या एक धनवान आदमी है, उसके एक बेटा है और उसको सब कुछ दिया हुआ है। अरे जो कुछ उसका है सब कुछ उसका बेटे का है, बाकी उस चीज का जो काम करते हैं, जिस पैसे से वो कुछ भी करते हैं, उसके हिसाब उसको पिता को देना पड़ेगा। पिता आपसे पूछे इसके हिसाब मुझे दो, आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, तो हमको क्या 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 करना पड़ेगा? हमें हिसाब देने की जरूरत है, हम हिसाब देने ही पड़ेंगे। और बिना हिसाब किए दिए हुए नहीं दे सकते, क्योंकि और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते हैं। क्यों? उसके सामने सब नग्न हैं। अब मतलब सबके सब खुला चिट्ठा है, और यदि खुला चिट्ठा है तो वो सब कुछ देख रहा है, तो आप कैसे उसमें से बच सकते हैं? आप बताइए। तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, 7वां पॉइंट में आपको ये बता रहा हूं, ये इक्लियासिक 12:14 के वाक्य में लिखा हुआ है। और इक्लियासिक को क्या कहते हैं? सवा प्रसंगी प्रवाचक का पुस्तक ऐसे कहते हैं। और उसके अंदर 12 अध्याय के 14 वाक्य में लिखा हुआ है, God will bring every work in judgment। परमेश्वर आपके हर काम को क्या करेगा? न्याय के सामने रखेगा। कौन रखेगा? परमेश्वर। कौन? जो आपको नग्न रूप से देखा हुआ, आपके हर चीज को देखा हुआ है, वो आपको हर चीज, आप परमेश्वर आप न्याय के सिंहासन के सामने रखेंगे, तो क्या करोगे आप? अब सोचिए आपको, क्योंकि कौन लेके आने वाला है? इसमें यहां लिखा हुआ है परमेश्वर आपको हर चीज, सभी चीज उसको लेके आएंगे। और इस मलयालम में इस प्रकार लिखा है कि उसमें अच्छा और बुरा हर चीज का हिसाब का किताब आपके सामने रखेंगे। भाइयों और बहनों, आप जरा सोच के देखिए, यदि हमारे सब खुला चिट्ठा हमारे परमेश्वर के न्याय के सामने हम रखेंगे, हम उसका जवाब कैसा देंगे? क्या हम उसके बराबर जवाब दे सकते हैं? तो इस वचन में अपन लिखा हुआ है, मैं इस वचन को मैं कल फिर से मैं पढ़ूंगा और उसके बाद बताऊंगा। और क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है, मैं आपके हर काम को मैं आपके परमेश्वर के न्याय के सामने रखूंगा। पिता परमेश्वर के सामने आपको रखेंगे, तो आपका खुला चिट्ठा आपके सामने आएंगे, तो आप किस प्रकार से झूठ बोलेंगे? किस प्रकार से आप छिपा पाएंगे? किस प्रकार से आप उसमें से बच पाएंगे? परमेश्वर की क्रोध से परमेश्वर आपको, पहले मैंने आपको बताया, परमेश्वर तो पवित्र है, तो वो पवित्र है, तो आप अपवित्र काम करेंगे तो परमेश्वर क्या आपको माफ करेगा? हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, परमेश्वर को स्वीकार किया इसलिए आप नरक में नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सी बात की, आप जो करते हैं उसकी न्याय के सिंहासन में जवाब देना पड़ेगा। और उसका क्या जवाब देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको उसका जवाब देने में आप अकलाए नहीं, आपको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। तो हमने यहां पर अभी तक हमने देखा है परमेश्वर कैसा है, किस प्रकार से परमेश्वर कैसे हमको न्याय करता है, हम उसके बारे में हमने देखा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या कि परमेश्वर जो न्याय है वो अलग अलग टाइम पर करता है। अलग अलग टाइम पर करता है, मतलब ये हो रहा है कि हमें 3 भागों में हमें बांट दिया जाएगा। 3 भागों में, एक पवित्र लोग जो परमेश्वर को स्वीकार किया, उनका न्याय एक टाइम में। जो पुराने विश्वासी लोग जो परमेश्वर के आने के पहले जो जीवित जो इस पृथ्वी पर थे, जैसे अब्राहम हुआ, दावीद हुआ, और जितने भी पुराने विश्वासी लोग हैं उन सब के बारे में, और सोलोमन हुआ, सबके बारे में।
उनका भी एक न्याय है, क्योंकि न्याय के मैंने आपको सबसे पहले वाक्य क्या बोला था, न्याय के सिंहासन के सामने सबको खड़ा रहना पड़ेगा, तो कोई भी उसमें छूटा नहीं है। पुराने विश्वासी लोग, इवन इनोक, नोहा, ये सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, कोई भी उसमें बचेंगे नहीं। आदम, सब, मतलब आप जहां भी आप जितने भी नाम अपन याद कर सकते हैं, सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया परमेश्वर के न्याय के सामने जब खड़ा होंगे क्या है, हम खुला चिट्ठा है। हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर हमारे गलतियों को तोल कर देखते हैं, हमारे चीज को तोल कर देखते हैं। परमेश्वर हमारे रास्ते को देखता है, हमारे हर चीजों को ध्यान रखता है। वो परमेश्वर यदि हमको तोल के देखेंगे, और यही नहीं, वही परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने आपके हर चीज को रखेंगे, तो आप क्या करोगे? आप उसका जवाब दिए बिना रह नहीं सकते भाई। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात सही है कि मैं आपको ये बात सही है कि आप परमेश्वर को अपनाने से आप उद्धार पा लिए, आप नरक में नहीं जाएंगे। हाँ, उन लोगों के लिए बारे में सोचिए, वो तो नरक में ही जाएंगे। उनको भी इसी प्रकार से नंगा करके उनके सामने खड़ा कर देंगे, तो वो क्या बोलेंगे? कुछ बोलने के लिए हैं? अरे वो क्या, मतलब काय के लिए दान धर्म कर रहे हैं, किस मन से कर रहे हैं, उनके मन की इच्छा क्या है, वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके सामने सब नग्न है। वो आपको बताएगा कि तुमने ये दान, ये धर्म, ये जो करा है, किस मकसद से करा है, ये आपसे पूछेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या, किस मकसद से करा है? लोगों को दिखाने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, या प्रभु के पास जाने के लिए, या प्रभु से मिलने के लिए? देखो, हर बात का हिसाब देना पड़ेगा, और वहां पर आपका मुंह खुल नहीं पाएगी। तीसरा जो है, जो तीसरा न्याय जो है, वो है पापियों का न्याय, और उस पापियों का न्याय बहुत ही कठोर न्याय है। मेरा समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं, और जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हमको न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। और यदि हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, तो हम कितने गुनहगार हैं आप खुद सोच लो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गुनहगार नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो धर्मी है। हर व्यक्ति अधर्मी है, हम अधर्मी लोग हैं, उसके बावजूद परमेश्वर हमको क्षमा किया, ये अब सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मेरा नंबर 9791843308 मेरा नंबर है, ये मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के बारे में हम कल सुनेंगे, परमेश्वर क्या करने वाले हैं, परमेश्वर के न्याय के बारे में सुनेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन।